क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिन भर थके थके से हैं या मांसपेशियों में बिना किसी वजह के दर्द रहता है? सुनने में तो ये बहुत आम बातें लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका सीधा कनेक्शन उस एक चीज से हो जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते ही नहीं? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सनशाइन विटामिन आखिर है क्या। और यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। और वो मज़ेदार मोड़ ये है कि जिसे हम सब विटामिन समझते आए हैं वो असल में एक विटामिन है ही नहीं। जी हाँ, ये तो हमारी किडनी में बनने वाला एक हार्मोन है और ये एक छोटी सी जानकारी इसके पूरे महत्व को ही बदल देती है। तो इसका सबसे ज़रूरी काम क्या है? देखिए, इसका मेन काम है हमारी आंतों से खाने में से कैल्शियम और फॉस्फेट सोखने में मदद करना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक चाबी की तरह है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी खजाने का ताला खोलती है। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर इस जरूरी हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर हमें क्या संकेत देता है? अक्सर ना इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि हम उन्हें बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। याद है हमने शुरू में थकान की बात की थी। तो लगातार बनी रहने वाली थकान इसका सबसे कॉमन लक्षण है। मतलब अगर रात में पूरी नींद लेने के बाद भी दिन भर बैटरी डाउन डाउन सी रहती है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। और सिर्फ थकान ही नहीं, अगर मांसपेशियों में, मसल्स में बिना किसी वजह के दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है तो ये भी एक और बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन कैल्शियम के सही इस्तेमाल और मांसपेशियों के काम करने के तरीके से है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लिस्ट देखिए, इसका असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ हो सकता है। मतलब बार बार बीमार पड़ना, मूड में अजीब से बदलाव आना या डिप्रेशन जैसा फील होना, पीठ या हड्डियों में लगातार दर्द, यहाँ तक कि बालों का झड़ना, ये सब उस एक कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़ा देखिए जरा, दुनिया की करीब 75% आबादी में विटामिन डी का लेवल जितना होना चाहिए उससे कम है। 75%। ये एक तरह की छुपी हुई महामारी है जिस पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, समस्या तो अब साफ है, पर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि समाधान मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि सप्लीमेंट से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। मैक्सिमम फायदे के लिए ना बस इन 3 आसान नियमों को याद रखना है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम देखिए, विटामिन डी जो है ना वो फैट सॉल्यूबल है। मतलब ये पानी में नहीं, फैट यानी वसा में घुलता है। तो अगर इसे किसी फैट वाले खाने के साथ लिया जाए, जैसे कि दिन के सबसे हैवी मील के साथ, तो इसका एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर में इसका सोखना करीब करीब 50% तक बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है ना? दूसरा कदम है सही टाइप चुनना। बाजार में आपको D2 और D3 दोनों मिलेंगे, लेकिन रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है विटामिन D3 हमारे शरीर में लेवल को बढ़ाने और उसे मेंटेन रखने में कहीं ज्यादा असरदार है। तो जब भी चुने याद रखें D3 ही चुनना है। अच्छा, तो सप्लीमेंट लेना तो शुरू कर दिया, पर असर कब दिखना शुरू होगा? देखिए, यहां पर थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत होती है। तो शुरू के 4 से 6 हफ्तों में हो सकता है कि एनर्जी में थोड़ा बहुत सुधार महसूस होने लगे। फिर लगभग 8 से 12 हफ्तों में, मतलब 2-3 महीने में, ब्लड लेवल्स नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं। और हड्डियों और मांसपेशियों पर जो असली क्लिनिकल फायदा है वो दिखने में 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। तो अब ये देखते हैं कि एक बार जब लेवल सही हो जाते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मजबूत हड्डियां, ये तो सबसे बड़ा फायदा है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत मजबूत सिपाही है। ये हमें बार बार होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और शरीर की कोशिकाओं को भी सही तरीके से काम करने में मदद देता है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि क्या ज्यादा विटामिन डी लेना खतरनाक हो सकता है? तो यहां राहत की बात यह है कि इसकी टॉक्सिसिटी यानी इसका जहरीलापन बहुत ही रेयर है, मतलब ना के बराबर। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक रोजाना 10,000 IU जैसी बहुत बहुत ज्यादा डोज ले रहा हो। डॉक्टर की सलाह से जो डोज ली जाती है उसमें यह कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं है।